हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मैंने आपको कहा था कि ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या है न्यूमेरिकल, चलिए देखते हैं फिर से। व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। मीन्स हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है? सॉल्यूट का। और हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, और उसकी मोलैलिटी हमें दी हुई है 2.5 मोलल। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहली बात, हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं, आपको पता है। ठीक है, और x, चलिए हम मान लेते हैं कि इसके अंदर सॉल्यूट को हम a से लिख लेते हैं या b से लिख लेते हैं। मान लीजिए, चलिए b से लिख लेते हैं, एक्स बी मान लेते हैं हम इसको। तो किसके बराबर होता है ये हमें मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो अब हमें एक्स बी निकालना है। एक्स बी निकालने के लिए हमें एन बी चाहिए, हमें एन ए चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। देखिए हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है कि मोलैलिटी 2.5 है। 2.5 मोलैलिटी का मतलब क्या है कि 2.5 मोल्स जो है सोल्यूट के, वो प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम ऑफ दी वाटर के अंदर। ठीक है, यानी कि हमें एक्चुअली में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दिए हुए हैं सॉल्यूट के, यानी कि हमें एन बी दिया हुआ है, सॉरी। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? नीचे हमें चाहिए था ना एन ए प्लस एन बी, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? अब एन ए कैलकुलेट करना है। एन ए यानी कि मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करने हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट कैसे निकाल लेंगे? उसका गिवन मास बाय में उसका मोलर मास। तो सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे हमारे पास वाटर है और उसका मास कितना है? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? मोलैलिटी दी हुई है। तो मोलैलिटी का मतलब होता है कि सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम हमारे पास हो गया पानी, और पानी का मोलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम्स। तो हमारे पास सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हम निकाल लेंगे 1000/18, तो हमारे पास कितना आ गया? 55.55। ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एन ए आ गया। एन बी हमें पहले ही दिया हुआ था, तो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। देखिए, एक्स बी दैट इज़ इक्वल टू एन बी 2.5 था अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो उसको सॉल्व किया हमें, तो हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट 0.043। तो इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट के वो निकाल लिए। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, बट आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? देखिए, द डेंसिटी ऑफ ए 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज 1.25 gram per centimeter cube. Then find the molality of the Na positive ions and S2O32 negative ions. Means हमें क्या दिया हुआ है? एक सॉल्यूशन दिया हुआ है सोडियम थायोसल्फेट का, और उस सॉल्यूशन की हमें क्या दी हुई है? डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और साथ में हमें क्या दिया हुआ है? इस सॉल्यूशन के अंदर हमें उसकी मोलैरिटी दी हुई है, 3 मोलर दी हुई है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? हमें सोडियम आयंस और थायोसल्फेट आयंस की मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकाल लेंगे हम मोलैलिटी? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला क्या है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कोई चीज़ हमें दी हुई है पहले ही। देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर? हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 3 मोलर मोलैरिटी हमें दी हुई है, मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 3 मोलर। मतलब 3 मोल्स जो हैं वो किसके अंदर डिज़ोल्व हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व है। ठीक है, क्योंकि हमें मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी होती है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि 3 मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट दे आर डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन।
हमें चाहिए मास ऑफ द सॉल्वेंट, वो भी नहीं दिया हुआ। नंबर ऑफ मोल्स वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 3 मोल्स, ठीक है, 3 मोल्स का मतलब 3 मोलर उसकी जो मोलैरिटी दी हुई थी उसका मतलब क्या है, 3 मोल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक अगर हम कहें किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर है, इसका मतलब कि उसके अंदर उसके 1 मोल्स प्रेजेंट है। 1 मोल का मतलब उसका ग्राम उसका जो मोलर मास है वो, ठीक है। अब 3 मोल्स हमें दिए हुए हैं तो उसके अंदर उसका मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मास, ठीक है। उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो मोलर मास है सॉल्यूट का। तो मोलर मास कितना होता है Na2CO3 का, होता है 158। तो 158 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया 474 ग्राम। ये किसका मास है, ये हमारे पास मास आ गया सॉल्यूट का। अगर हम टोटल सॉल्यूशन का मास निकाल लें और उसमें से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दें तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। क्लियर हो गई आपको बात कि हमने ये स्टेप क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। लेकिन हमें सॉल्वेंट का मास कैसे निकाल सकते हैं हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, हम सॉल्यूशन की डेंसिटी से सॉल्यूशन का मास निकालेंगे अभी, और उसमें से ये सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। चलिए, तो ये सॉल्यूट का मास आ गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, कितनी है, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.25 ग्राम जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब किस में प्रेजेंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के। यानी कि 1.25 ग्राम जो है सॉल्यूट के वो किसके अंदर प्रेजेंट, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है उसका मतलब क्या है कि 1.25 ग्राम जो है वो 1 ml के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन हमारे को मोलैरिटी दी हुई है, उसका मतलब 1000 ml। तो चलिए सॉल्यूशन की हम उसका मास निकाल लेते हैं। देखिए 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ मास इक्वल टू 1.25, तो 1000 ml का मास कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 1250 ग्राम। अब हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया हमारे पास 1250 ग्राम, और हमारे पास सॉल्यूट का मास भी पता था हमें 474 ग्राम्स। अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ गया है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या था क्वेश्चन के अंदर, अगर हम वापस देखें फॉर्मूला में, हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे हम निकालते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए हमें किसकी मोलैलिटी निकालनी है, हमें सोडियम आयंस की और थायोसल्फेट आयंस की निकालनी है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसके अंदर कितने सोडियम आयंस हैं, 2 सोडियम आयंस हैं, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, खुद की 3 मोल्स हैं, ठीक है। मोलैरिटी 3 m है, मोलर है, मींस 3 मोल्स हैं इसके पूरे सॉल्यूशन के। तो उसमें सोडियम आयंस के कितने मोल्स हुए, हम क्या करेंगे उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, हाँ जी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। हमें पता है इन द फॉर्मूला देयर आर 2 सोडियम आयंस, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे पास, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो अब अगर हम मोलैलिटी निकालना चाहें सोडियम आयंस की तो कैसे निकलेगी, देखिए 6 डिवाइडेड बाय में हमारे पास सॉल्वेंट का मास जो था कितना था, वो 776 इंटू में 1000। तो हमारे पास क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई सोडियम आयंस की, दैट इज़ इक्वल टू 7.73 m। सिमिलरली हमें सोडियम आयंस के अलावा किसकी निकालनी थी मोलैलिटी, हमें निकालनी थी थायोसल्फेट आयंस की। तो थायोसल्फेट आयंस की मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द थायोसल्फेट आयंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये तो हमें पता ही है, पहले ही मास पता है हमें 773 है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला में क्या था हमारे पास, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, फॉर्मूला में हमारे पास क्या था, Na2S2O3 था। तो सोडियम आयंस तो 2 थे फॉर्मूला में, लेकिन हमारा जो थायोसल्फेट आयन है वो तो 1 ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो गए, 3 के बराबर ही हो गए, क्योंकि हमें मोलैरिटी दी हुई है पहले ही, तो 3 मोल्स तो है ही है। तो हमारे को हमने क्या किया, 3 डिवाइडेड बाय में 776 इंटू में 1000 दैट इज़ इक्वल टू 3.86, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास थायोसल्फेट आयंस की मोलैलिटी।
तो हमने सोडियम आयंस की भी मोलैलिटी निकाल ली और थायोसल्फेट आयंस की भी मोलैलिटी निकाल ली। आप इसको एक बार और दोबारा से देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो आज अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।